दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। मुनीरका, कनॉट प्लेस में जल भराव, एम्स अस्पताल के पास सड़कों पर पानी भरा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो कल तक ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है और ऐसे में आज रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुनीरका, कनॉट प्लेस में जल भराव, एम्स अस्पताल के पास सड़कों पर पानी भरा है। बारिश आना बेहद जरूरी है, मॉनसून की ये बारिश, लेकिन उन सब के बीच में जिस तरह जल भराव हो जाता है वो एक बड़ी समस्या है। कल भी ऐसी ही स्थिति हुई थी, जल भराव हो गया और जल भराव की वजह से कई गाड़ियां पानी में बंद हो गई थी। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। और एक बार फिर से अगर आज की बात करें, क्योंकि आज तो रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा और कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां तेज बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की, दिल्ली के अलग अलग एरिया। एम्स अस्पताल के पास की ये तस्वीर देखिए जहां पानी भरा हुआ है। ये बड़ी बड़ी जगह आपको बता रहे हैं, दिल्ली की वो बड़ी बड़ी जगह है जहां पर एम्स अस्पताल है। वहां सड़कों पर मेन जो रोड है वहां पर पानी भरा हुआ है। इसी तरह कनॉट प्लेस की तस्वीर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, जल भराव हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है। शांति पथ की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार पानी का दौर जारी है, बारिश का दौर जारी है, रेड अलर्ट जारी है। लेकिन इस रेड अलर्ट के बीच में तस्वीरें अच्छी तो लगती हैं जब बारिश होती है, अच्छा भी लगता है कि जब बारिश आई है, लेकिन इन सब के बीच में बुरी स्थिति ये हो जाती है जब लोग बाहर निकलते हैं और जल भराव की वजह से परेशान होते हैं, समस्याओं से जूझना पड़ता है। और वरुण हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और रांची से धनंजय मंडल जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। वरुण, दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है, कौन कौन से इलाके जहां बारिश हो रही है और क्या जल भराव भी उससे हो गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम विभाग ने आज के लिए अलर्ट जारी किया है, तो रात से ही और सुबह से ही लगातार दिल्ली में सभी इलाकों में लगभग जो बारिश है वो हो रही है। इस वक्त हम ITO के पास मौजूद है और आप देखेंगे फिलहाल अभी जो बारिश है वो थम गई है। मौसम काफ़ी खुल सा गया है, साफ हो गया है। लेकिन जिस तरीके से बरसात हुई है, सुबह भी काफ़ी देर तक बारिश हुई है, उससे कई जगह दिल्ली के ऐसे इलाके हैं, चाहे एम्स हो, बस अड्डे के पास से जब हम अभी आए हैं वहाँ पर काफ़ी जाम लगा हुआ था, जल भराव है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से इस बार काफ़ी अच्छी तैयारियां की गई थी। जितने भी जो मेजर पॉइंट्स हैं, जिनमें चाहे मिंटो ब्रिज भी है, वहाँ पर बड़े बड़े वाटर पंप लगाए गए हैं, ITO पर भी लगाए गए हैं, तो पानी की लगातार निकासी भी हो रही है। इसलिए ऐसा कोई मेजर जल भराव नहीं नज़र आया जहाँ पर 3-3, 4-4 फीट पानी भर गया और गाड़ियाँ उस पर बहुत ज़्यादा फंस गई हो। अब ये आप ITO पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा पानी जमा हो जाता था, लेकिन आपको कुछ इस तरीके से ये थोड़ा बहुत पानी ही यहाँ पर नज़र आएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इस बार काफ़ी अच्छी तैयारियाँ सरकार की तरफ से की गई थी और जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, सुबह से ही तेज़ बरसात हो रही है। दिन भर भी कुछ इसी तरीके से रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, क्योंकि आज वर्किंग डे है, तो इसलिए बस लोग अगर थोड़ा समय से घर से निकलेंगे ऑफिस के लिए तो उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मौसम एकदम खुल गया है, काफ़ी सुहाना मौसम महसूस हो रहा है। बरसात फ़िलहाल राजधानी दिल्ली में अधिकतर इलाकों में रुकी हुई है, लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि दिन भर बरसात होती रहेगी, रुक रुक कर तेज़ बरसात बीच बीच पे होती रहेगी। तो इसलिए बस जब शाम को भी लोग घर के लिए निकले ऑफिस से, तो थोड़ा समय से निकलें, जिससे रास्ते में कई घंटों का जाम ना फेस करना पड़े। जी बिल्कुल। और रांची का रुख करें उससे पहले नोएडा का रुख कर लेते हैं। साजिद मेवाती हमारे साथ जुड़ गए हैं। साजिद, नोएडा को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बारिश का दौर क्या अभी यहाँ पर जारी है? बिल्कुल मेघा, देखिए आज सुबह से ही हल्की धूप निकली हुई है और मौसम हल्का सुहाना है, तो बरसात से आम लोगों को आज राहत है। कल दिन निकलते ही बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन आज बरसात कहीं ना कहीं रुकी हुई है, लेकिन आम लोगों के वाहनों की जो रफ्तार है वो रुक गई है। मेरे पीछे आप देखें, जो बरसात का असर सीधा सड़कों पर नजर आ रहा है। देख सकते हैं किस तरह से पीछे जाम की तस्वीर है। तो ये कहा जा सकता है कि नोएडा के महामाया, परसला,
सेक्टर 126 और 37 के आसपास थोड़ी जाम की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो एम्प्लॉय होते हैं वो आज कहीं ना कहीं सुबह ही जल्दी निकले हैं बरसात के चलते, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था और कह दिया था कि रुक रुक कर बरसात होगी, 102 दिन लगातार बारिश का मौसम बना रहेगा। अभी फिलहाल नोएडा में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन शाम तक रुक रुक कर बारिश होने की आशंका है। एक तरफ किसानों को फायदा है तो दूसरी तरफ उमस भरी गर्मी से नोएडा में रहने वाले लोगों को भी राहत मिली है। लेकिन जो सब्जी उगाते हैं लोग, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान है। यमुना के क्षेत्र में जो सब्जी की फसल उगाते हैं उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में नोएडा में जिस तरह से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो आम लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। लंबा भीषण जाम पथला से सेक्टर 71 तक लगा हुआ है। कहीं ना कहीं वाहनों की रफ्तार थम गई है। बरसात तो रुकी है लेकिन जाम बराबर है, क्योंकि कहीं कहीं पर गड्ढे और थोड़ी बहुत हल्का पानी भरा होने के चलते कहीं ना कहीं सीधा असर रोडों पर नजर आ रहा है। ठीक है। और धनंजय का भी रुख कर लेते हैं, रांची में क्या स्थिति है, बिहार की अगर बात करें वहां पर किस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट है उसको भी जान लेते हैं। झारखंड में क्या अलर्ट है वो भी जान लेते हैं। रांची झारखंड को लेकर धनंजय क्या कुछ जानकारी? मेघा, देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव हुआ उसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। पूरे बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और बिहार, इन तमाम इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। उसी को देखते हुए झारखंड में भी जितने भी जिले हैं सटे हुए बंगाल से, तेज बारिश रांची सहित आसपास इलाके से, पश्चिम सिंहभूम की बात करें या बंगाल से सटा हुआ धनबाद हो या साहिबगंज का इलाका हो, गिरिडीह, रामगढ़, तमाम इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट किया गया। 25 से 28 तारीख तक, यानी 27 तारीख तक तेज बारिश के साथ गरज होगा, यानी वज्रपात होने की संभावना है और भारी बारिश की येलो अलर्ट जारी किया गया। और अभी भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, आसमान में काले बादल और कल शाम से ऐसे लगातार बारिश हो रही है। 2 बजे के बाद से लगातार जो बारिश हो रही है, रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। पूरे आपको आसमान काला बादल दिखेगा और फवारे की तरफ बारिश लगातार सुबह से हो रही है। और ये पूरे झारखंड में ऐसे कमोबेश है। संथाल परगना की अगर बात करें, वहां पे भी जो बंगाल से सटा हुआ इलाका है, पूरे तेज बारिश के साथ गरज हुआ है और लाइटिंग, थंडरिंग भी 50 से 60 के रफ्तार में हवा भी चलने की पूरी संभावना व्यक्त की गई है। तो लोगों से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अब जब बारिश हो, अलर्ट का मैसेज आया तो उस समय से जब तक अलर्ट रहे घर से बाहर ना निकले, क्योंकि वज्रपात होने से कई लोगों के झारखंड में मौत हो चुकी है और लगातार 27 तारीख तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। तो रांची में 26 और 27 को तेज बारिश का अलर्ट किया गया और आज भी बारिश आपको लगातार मौसम जिस तरह से लगातार बारिश, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। जितने भी नदियां हैं, जो बरसाती नदियां उफान पे है, जो डैम है, काके डैम हो, दुर्वा डैम हो या फिर जमशेदपुर का जो डैम है, वो तमाम जो नहरें हैं या फिर जो उनके फाटक खोल दिए गए ताकि जो फ्लो है उसको मेंटेन रखा जा सके, अन्यथा बाहर पानी आ सकता है जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए तमाम चीज़ों को लेके येलो अलर्ट जारी किया गया। साथ साथ देखिए, जब बरसात होती है तो नगर निगम के भी पोल खुल जाते हैं। रांची मानो जो पंडरा का इलाका है वहाँ पे सड़कें जो है नदी बन जाती है, तो नगर निगम के भी पोल खुल गए। दूसरी तरफ अस्पतालों की अगर बात की जाए, जो मरीजों की संख्या है उनकी तादाद बढ़ गई है। मरीजों में अगर बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग है, उसमें सर्दी, खांसी, जुकाम के जो या डेंगू का जो प्रकोप होता है वो बरसात के दिनों में बढ़ जाता है। तो शासन प्रशासन हाई अलर्ट में है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट, रेड अलर्ट भी कई इलाकों में जारी किया, जिससे देखते हुए लोग सतेज रहे। और देखिए, सुबह सुबह का समय है, ऑफिस का समय है, लोग आनंद फानंद में लोग जल्दी निकलने की भी कोशिश करते हैं। अभी बारिश रुकी हुई है जिसके कारण लोग दफ्तर भी पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह से अगर बात कीजिए लगातार बारिश हो रही है और ऐसे ही कमोबेश पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। लगभग जो बारिश है वो अभी रुकी हुई है, नोएडा में भी रुकी हुई है, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि आज बारिश हो सकती है। और ऐसे में अगर आप ऑफिस निकल रहे हैं या ऑफिस से जब शाम को घर पहुंचे तो थोड़ा खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए।